गणित सीखो, लर्न मैथ्स में आज हम आपको टाइप्स ऑफ नंबर्स बताएंगे। कितने प्रकार के नंबर्स होते हैं उनकी जानकारी देंगे। सबसे पहला होता है नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं। काउंटिंग संख्याओं को ही प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ये फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, इस प्रकार से ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। इसमें जो क्वेश्चन बन सकता है वो है कि फर्स्ट नेचुरल नंबर क्या होता है, तो आपका आंसर होगा इसमें 1। क्वेश्चन बन सकता है कि क्या नेचुरल नंबर ऋणात्मक भी होते हैं। That a natural number negative तो हम लिखेंगे नो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है is 0 a नेचुरल नंबर। क्या 0 नेचुरल नंबर होता है? हम इसका आंसर देंगे नो। तो इस तरीके से हमने देखा कि नेचुरल नंबर्स 1 से शुरू होते हैं, सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। दूसरे नंबर पर आता है होल नंबर्स। होल नंबर्स पूर्ण संख्याएं, ऐसी संख्याएं तो 0 से शुरू होती है। फॉर एग्जाम्पल 0, 1, 2, 3, 4, ये सब की सब होल नंबर्स है। इसमें हमें नोट लगाना है कि 0 इज ए होल नंबर। 0 एक होल नंबर है। तीसरे नंबर पर है इंटीजर्स। ये संख्याएं माइनस में भी हो सकती है, प्लस में भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। यदि हम लंबन लाइन पर इसे डिनोट करते हैं तो ये 0, ये +1, ये +2, ये +3 और इसी प्रकार से -1, -2, -3। तो इसका मतलब इसकी विशेषता हो गई है कि 0 भी आता है, नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं। सारे के सारे जो नेचुरल नंबर्स है वे इंटीजर्स है, सारे के सारे होल नंबर्स है।
वो भी इंटीजर्स। इसके बाद में नेक्स्ट बनता है इवन नंबर्स। इवन नंबर्स सम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण भाज्य होती है। नंबर which is completely divisible by 2. For example 2, 4, 6, 8 ये सब की सब इवन नंबर्स। फिर आता है ऑड नंबर्स, विषम संख्याएं। वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण भाज्य नहीं होती है, ये ऑड नंबर्स कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं फर्स्ट इवन नंबर 2 होता है, फर्स्ट ऑड नंबर 1 होता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो आता है वो कंपोजिट नंबर्स। वे संख्याएं जो 1, वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक फैक्टर्स होते हैं। अर्थात जिसमें 2 से अधिक संख्याओं का भाग जाता हो पूरा, उनको हम कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 4, इसमें 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है। 6 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है और 6 से डिविजिबल है। 8 1 2 4 8 9 1 3 9 10 1 2 5 10। तो यहां पर इनको तो हम कहते हैं मल्टीपल, और ये जो है इनको हम कहते हैं फैक्टर्स। ये सब के सब फैक्टर्स है। तो यहां हमने देखा इसमें 3 फैक्टर है, इसमें 4 है, इसमें 4 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है। तो ऐसी संख्याओं को हम कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। फिर आता है प्राइम नंबर्स। ऐसी संख्याएं जिनके केवल
दो फैक्टर्स होते हैं। पहला एक और दूसरा वह संख्या स्वयं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2, इसके फैक्टर 1 2, 3 1 3 5 1 5 7 1 7 11 1 11 13 1 13 और इसी प्रकार से। तो इसमें एग्जैक्ट दो फैक्टर है। तीसरी किसी भी संख्या का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, जैसा कि मैंने बताया ये मल्टीपल होता है और ये फैक्टर्स होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो आती है संख्या वो आती है को प्राइम नंबर्स। दो या अधिक संख्याओं के ऐसे पेयर जिसमें केवल कॉमन फैक्टर एक होता है। कॉमन फैक्टर केवल एक होता है, उन्हें हम को प्राइम नंबर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 and 3, तो 2 में 1 2 1 3, तो ये कॉमन फैक्टर है। तो ये जो 2 और 3 का पेयर है, यह पेयर को प्राइम नंबर कहलाएगा। इसी प्रकार से 3 and 5, इसमें 1 इसमें 3 इसमें 1 इसमें 5। इसमें भी हमने देखा कि केवल जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है, यह भी को प्राइम नंबर है। फिर आता है जैसे 5 and 9, 1 5 1 3 9, इसमें भी जो कॉमन फैक्टर है वो केवल 1 है, इसलिए यह भी को प्राइम नंबर ही कहलाए। नेक्स्ट ट्वीन प्राइम नंबर्स। दो प्राइम नंबर्स का पेयर जिनके बीच एग्जैक्ट 2 का डिफरेंस हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल 11 and 13, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, और दोनों के बीच में 13 माइनस 11 जो डिफरेंस है वो 2 का। 17 19, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, और दोनों के बीच में 19 माइनस 17 2 का डिफरेंस। लेकिन अगर हम लिखते हैं 1923, तो इसमें कोई शक नहीं है कि यह भी प्राइम नंबर है, यह भी प्राइम नंबर है, लेकिन 23 माइनस 19 डिफरेंस 4 का बन रहा है, इसलिए ये ट्वीन प्राइम नंबर नहीं हो सकता। ये प्राइम नंबर्स को हमने 3 भागों में बांट दिया। अपने आप का प्राइम नंबर, दूसरा को प्राइम नंबर, तीसरा ट्वीन प्राइम नंबर। अगली जो संख्या आती है, अगला जो नंबर आता है वो है
रेशनल नंबर्स। ये जो रेशनल नंबर्स है ये क्या होते हैं, इसे अच्छे से समझिए आप, क्योंकि आगे कई क्लासेस के अंदर और बहुत सी हायर एजुकेशन में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम आता है। रेशनल नंबर में ऐसी संख्या जो P बाई Q के फॉर्म में लिखी जा सकती है उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं, जबकि Q इज नॉट इक्वल टू 0, जबकि Q 0 के इक्वल नहीं हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1/2, 2/3, 5/7, ये सब के सब रेशनल नंबर। रेशनल यहां ये जो न्यूमरेटर है, ये जो डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर छोटा या बड़ा, डिनोमिनेटर छोटा या बड़ा हो सकता है। जैसे अगर हम लिखते हैं 5/3 तो यह भी एक रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, लेकिन यदि हम 2/0 लिखेंगे तो यह रेशनल नंबर नहीं। क्यों? क्योंकि Q की जगह कितनी मान आ गया, Q ये 0 आ गया, जबकि Q 0 नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार जो जितने भी नेचुरल नंबर्स है, जितने भी इंटीजर्स, होल नंबर्स, वे सब के सब रेशनल नंबर। जैसे अगर हम लिखते हैं 2, 3, 4, 5, 6, ये सब के सब रेशनल नंबर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके नीचे 1 हिडन है, छुपा हुआ है, इंप्लाइड है, यानी कि 2/1, 3/1, 4/1, 5/1, 6/1, 1 से डिवाइड करते हैं तो ये 2, 3, 4, 5, 6 इसी प्रकार से हमारे पास में आता है। यहां ध्यान रखिए, रेशनल नंबर ज्ञात करने का एक तरीका तो यह होता है, जिसे हम फ्रैक्शनल मेथड भी कह सकते हैं। एक डेसिमल बेसिस पर भी होता है। डेसिमल बेसिस पर भी हम कैसे ज्ञात करते हैं रेशनल नंबर में? ऑन द बेसिस ऑफ डेसिमल वैल्यू। जैसे यदि हम लिखते हैं 1.5 तो यह एक रेशनल नंबर है। क्यों नंबर है? कि डेसिमल के राइट हैंड साइड में वैल्यू टर्मिनेट हो रही है। डेसिमल के राइट हैंड साइड में वैल्यू टर्मिनेट हो रही है। सिंपल 0.125 यह भी एक रेशनल नंबर है। इसमें भी वैल्यू टर्मिनेट हो रही है। इसके बाद में हम 0.3333 डॉट 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 डॉट, तो यहां पर 0 के बाद में डेसिमल है और वैल्यू टर्मिनेट नहीं हो रही है। नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। लेकिन रिपीट हो रही है। इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 0.3 बार। जिस अंक या एक से अधिक अंकों पर बार लगा होता है इसका मतलब वे रिपीट होते हैं। जैसे 0.23
और इनके ऊपर बार लगा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि 0.232323 ऐसे हम लिखेंगे और यह एक रेशनल। तो यहां डेसिमल बेसिस पर हमने क्या देखा? डेसिमल बेसिस के ऊपर हमने ये देखा कि पहली बात है कि डेसिमल वैल्यू टर्मिनेटिंग है या जो डेसिमल पार्ट है वो नॉन टर्मिनेटिंग, नोट की जगह नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, लेकिन वो रिपीट हो रहा है। जिनका पूरा पूरा स्क्वायर रूट निकलता है वो भी रेशनल नंबर होते हैं, जैसे √1, √4, √9, √16, ये सब के सब रेशनल नंबर, सब के सब रेशनल। आगे हम बढ़ते आए। नेक्स्ट नंबर डाल लीजिएगा आप अपना। इरेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स जो p/q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, उनको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल √2, √3, √5 ऐसे। इनकी जो वैल्यूज होती है उनको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। यहां मैं आपको एक और बात बता दूं, ये जो पाई है यह भी एक इरेशनल नंबर है। केवल हम सुविधा के लिए इसको ओनली फॉर सिंप्लीफिकेशन हम 22/7 लेते हैं, जबकि ये अपने आप में एक इरेशनल नंबर। ऑन द बेसिस ऑफ डेसिमल पार्ट, यदि हम डेसिमल पार्ट के अकॉर्डिंगली बात करें तो डेसिमल पार्ट में हम पाएंगे कि जैसे 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 एंड सो ऑन। तो यहां हमने देखा पहली बात नॉन टर्मिनेटिंग, और दूसरी बात है इसमें नॉन रिपीटिंग। जब कोई टर्मिनेटिंग भी नहीं होती है और रिपीटिंग भी नहीं होती है कोई डेसिमल वैल्यू, तो उसे हम इरेशनल नंबर कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो आता है वो है रियल नंबर। रियल नंबर्स जो अभी तक जितने भी नंबर्स बताए हैं
वो सब के सब रियल नंबर्स हैं, जिनको हम किसी न किसी गणित की विधि से लिख सकते हैं, वो रियल नंबर्स। नॉन रियल नंबर ऐसी संख्याएं जो गणितीय नियमों का पालन नहीं करे। जैसे फॉर एग्जाम्पल -5 √-5 कभी भी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए इसे हम नॉन रियल नंबर कहते हैं। इसे हम फिक्टिशियस नंबर भी कहते हैं, इसे हम इमेजिनरी नंबर भी कहते हैं। यहां आकर हमारा नंबर सिस्टम कंप्लीट हो जाता है। मैं आपको एक बार फिर एक चार्ट बनाकर बता देता हूं, लिस्ट बना देता हूं। टाइप्स ऑफ नंबर्स, फर्स्ट नेचुरल नंबर, सेकेंड होल नंबर्स, थर्ड इंटीजर्स, फोर्थ इवन नंबर्स, fifth odd numbers, sixth composite numbers, seventh prime numbers, eighth co-prime numbers, ninth twin prime numbers, 10th rational numbers, 11th irrational numbers, 12 real numbers, and 13 non-real numbers। आप इन सबको खूब अच्छे से तैयार करें, खूब बार इनको लिखे। सबकी अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है और सबकी अपनी पहचान होती है। अगर हमें इनका नॉलेज नहीं है तो हो सकता है कि मैथ्स की कई प्रॉब्लम्स में हमें कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़े। थैंक यू।